हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और फ्रेश होंगे। ये हमारी जीके की लगातार दूसरी क्लास होगी जो आपको जीके सीखने में ज़रूर सहायता करेगी। जी हाँ, हम जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए जीके सरदर्द बना हुआ है ना, हम उनके सर के दर्द को ज़रूर ठीक कर देंगे। आप बिलीव रखिए, सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारा जो है बेहतरीन वीडियो आपके पास जाए, कुछ आपको मदद करे, हेल्प करे। देखिए, दूसरी क्लास होगी। अगर आपने हमारी पहली क्लास ना देखी हो तो उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको दूसरी क्लास भी समझ में अच्छी से आ जाए। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। प्रथम वीडियो में हमने इतिहास का परिचय देखा था और इसके साथ साथ जीके को कैसे स्ट्रांग करें उसका सिलेबस देखा था। हम पहुंच गए थे पाषाण काल में, है ना। देखिए, पाषाण काल क्या है? वैसा काल जिसमें आदि मानव पत्थरों का प्रयोग किए थे। आदि मानव जो है किसका प्रयोग किए थे? पत्थर का प्रयोग किए थे, है ना। चूंकि पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। तो आदि मानव जो है पत्थर का प्रयोग जिस काल में किए थे उस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। आप हमारे साथ वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं बोलूं वैसे आप भी बोलिएगा ताकि आपको साथ ही साथ याद होता रहे। और आप वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिएगा, ठीक है। और हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा और समझ में आया या ना आया, है ना। जिस काल में आदि मानव पत्थर का प्रयोग कर रहे थे तो उस काल को कहा गया पाषाण काल। देखिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था ल्यूबेक। एक व्यक्ति था जिसका नाम ल्यूबेक था। ये मैं बात बता रहा हूँ 1863 ईस्वी की। कभी कभी होता क्या है, हम भी किसी किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। ल्यूबेक साहब जो है अचानक से उनके दिमाग में एक बात आया, मानव कब से पृथ्वी पर आया, किस तरह से उसने अपने जीवन को शुरू किया, किसी को पता नहीं है। क्योंकि 1863 ईस्वी तक मानव विकसित हो चुका था, देश विदेश का खोज हो चुका था, व्यापार होने लगे थे, बहुत ढेर सारी चीज का आविष्कार भी हो चुका था। तो ल्यूबेक के मन में एक बात आया, क्यों ना यार हम मानव को जाने कि जब मानव पृथ्वी पर आया तो वो कैसे आते आते तो शहर नहीं बसा दिया, आते आते तो कपड़े नहीं बना दिया, आते आते तो भोजन नहीं करने लगा। क्या हुआ होगा जब शुरुआती समय में मानव आए होंगे? क्या उन्हें भाषा का ज्ञान होगा? वो भाषा क्या बोलते होंगे? ल्यूबेक के मन में एक ख्याल आया और ल्यूबेक ने मानव इतिहास का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। और 1863 ईस्वी में ल्यूबेक साहब ने यह बताए कि मानव के अध्ययन का जो इतिहास है यह 3 काल में बटा हुआ है। हालांकि उन्होंने सबसे पहले कहा कि आदि मानव पाषाण का प्रयोग करते थे इसलिए ये पाषाण काल है, लेकिन उन्हें इसके बाद पता लगा कि नहीं, पाषाण काल में भी आदि मानव अपना आगे की तरफ बढ़े थे तो उसमें इन्हें 3 तरह का काल दिखाई दिया। एक उन्होंने इसको डिवाइड किया तो कहा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये 3 पाषाण काल मिले हैं। पहला मिला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल मिल गया है। देखिएगा, पूरा पाषाण काल का अगर हम साक्ष्य देखें कि पता कैसे चला पूरा पाषाण काल के बारे में, तो इसके लिए 2 स्थल है, एक सोहन नदी घाटी और दूसरा भीमबेटका। आप याद रखना, सोहन नदी घाटी, सोहन नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा माइंड में सेट करो और अगर पेन और कलम कॉपी लेकर बैठे हो तो जरूर इसको नोट करो। जो सोहन नदी है यह सिंधु नदी की सहायक नदी है बच्चे। इसके साथ साथ ये जो है पंजाब और पाकिस्तान, पंजाब और पाकिस्तान ये 2 जगहों पर मिली है। यहां से जो है आदि मानव पत्थरों का प्रयोग कैसे करते थे इसका साक्ष्य मिला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ल्यूबेक साहब बता रहे हैं।
और ल्यूबेक साहब के बारे में जो है इतिहास के पिता हेरोडोटस जो है अपने हिस्टोरिका पुस्तक में यह स्पष्ट लिख डाले हैं। आप लोग चाहो तो सर्च करके देख सकते हो। तो सोहन नदी घाटी में जो है, जब सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी हो गई जी। यहाँ आदि मानव जो है बैठकर पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। जैसे नदी किनारे हम कुछ बच्चे आज गांव देहात के चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ कुछ अपना खेलते रहते हैं, तो वैसे आदि मानव प्रयोग कर रहे थे। पूरा पाषाण काल के जब अंत हुआ तो सोहन नदी घाटी भी एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो आदि मानव थे वो पत्थर से पत्थर टकरा करके खेल रहे थे, तो चिंगारी निकली और आग निकला, और वो आग इतना भीषण हो गया कि वहाँ आसपास जितने जंगल थे उस जंगल में आग लग गया। और यही कारण था कि पूरा पाषाण काल का जो है अंत हुआ और मध्य पाषाण काल की शुरुआत हो गई। तो बात हमारी ये है। तो पहला स्थल हो जाता है सोहन नदी घाटी। दूसरा है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। जो भीमबेटका है यह मध्य प्रदेश में है। यहां से हमको क्या जानकारी मिली है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में आदि मानव कुछ चित्र बनाया करते थे गुफा में। जैसे कि वो रहते थे तो प्राकृतिक आवास में रहते थे, अपना गुफा बनाकर रहते थे। तो इसका साक्ष्य मिला है हमें भीमबेटका में। आप याद रखना, भीमबेटका कहाँ, मध्य प्रदेश। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी, ठीक है, आप इतना बात याद रखना। एक इंपॉर्टेंट बात, पूरा पाषाण काल को हिमवर्त का काल कहा जाता है। आप याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल को हिमवर्त का काल कहा जाता है। मैं अभी कुछ देर बाद बताऊंगा इसे हिमवर्त का काल क्यों कहा जाता है, ठीक है। और बात चलते हैं, देखिए अच्छे से समझते हैं। जो पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वो कैसे रहते थे, नग्न अवस्था, कपड़े नहीं पहनते थे, ऐसे ही उगारे घुमा करते थे। यही ल्यूबेक साहब तो स्टडी कर रहे हैं, मानव के इतिहास का स्टडी अध्ययन कर रहे हैं कि यार मानव जब आया था पृथ्वी पर तो एकाएक से तो कपड़े के खोज नहीं हो गए थे, एकाएक से तो खाना नहीं मिल गया था। वो खाते क्या थे, प्रारंभ कहां से हुआ था। ऐसा तो नहीं था कि वो भूखे रहते थे, हवा पी कर रहते थे, ऐसा तो नहीं था। तो वो करते क्या थे, खाते क्या थे, क्या वो पानी पीते थे, क्या वो पानी से परिचित थे। याद रखिएगा, पानी से भी अपरिचित थे, है ना। उन्हें ज्ञान नहीं था कि पानी होती क्या है। मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा तो उस कहानी से आपको यह भी पता चलेगा कि आदि मानव पानी पीना कब से शुरू किए थे। आप इसको कमेंट में बोलिएगा कि सर आप इस पर एक वीडियो बनाओ, हालांकि मैं इसमें लेकर आऊंगा, है ना। तो नग्न अवस्था थी, बर्बर उनका जीवन था। बर्बर जीवन का मतलब कुछ नहीं, इधर उधर भटकते रहते थे, कुछ काम धंधा नहीं, है ना, बर्बर जीवन था। आखेट करके भोजन करते थे, भूख लगती थी, उन्हें अनुभव होता था कि यारे भूख लगी है, किसी जीव को पकड़ करके ऐसे खा जाते थे, जीव को पकड़ करके यारे ऐसे कच्चे ही खा जाते थे। तो उसको कहा जाता है आखेट करके भोजन करना। भूख लगी, हिरन दौड़ रहा है, हिरन को पकड़ करके उसको काट काट कर मार करके क्या करके खा गए। तो आखेट करके भोजन करते थे। प्राकृतिक आवास था, प्राकृतिक आवास जो प्रकृति थी, प्रकृति है हमारी, उसमें वो रहते थे। पेड़ के नीचे रहते थे, गुफा में रहते थे, इधर उधर जहां रहते थे आदि मानव शिकार के लिए भोजन करने गए तो वहां रह जाते थे। आग से परिचित नहीं थे। हालांकि मैं अभी बताया कि पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में आग का आविष्कार हो गया था, लेकिन इसको मध्य पाषाण काल में जो है अंतिम रूप से सभी मानवों के पास में जो है आग से परिचित हुए और पके हुए भोजन का जो है इस्तेमाल करने लगे। आशा करते हैं कि आपको पूरा पाषाण काल अच्छे से समझ में आ गया। तो पूरा पाषाण काल की ये सब बातें हैं, इसको आप कॉपी में नोट करो, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, ठीक है। आते हैं मध्य पाषाण काल के पास। मध्य पाषाण काल के लिए जैसे इसमें 2 जगह हैं, इसके लिए इसमें 3 जगह बताए गए हैं, एक बागौर, एक आदमगढ़ और एक जो है सांभर। ये जो बागौर है ये राजस्थान में है, कॉपी में लिखिए आप, बागौर कहाँ, राजस्थान, कहाँ, राजस्थान, कहाँ, राजस्थान। आदमगढ़ कहाँ, मध्य प्रदेश, जी हाँ नोट करो, मध्य प्रदेश। और इन दोनों जगहों से पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी मिली है। अब ये बात याद रखना, कॉपी में लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी आजकल क्वेश्चन पता ना कहां से ढूंढ कर ला रही है। पूछ दिया था कि आदि मानव जो है
किस वृक्ष की पूजा करते थे? अभी आएगा, मैं बताऊंगा, आगे की क्लास में मैं बताऊंगा, है ना। आप एक एक बात को नोट करो, आपसे रिक्वेस्ट है। वो क्वेश्चन पता ना कहाँ से खखोर खखोर कर पूछ रहा है, पता नहीं चल रहा है यार, है ना। तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। बागौर कहाँ? राजस्थान। आजमगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश। और सांबर कहाँ? राजस्थान। याद रखना, बागौर और आजमगढ़ दोनों जगह से जो है पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी मिली। सबसे पहले कुत्ते को आदि मानव ने पालतू बनाया था, तो यही दो जगह है जहां से इसकी जानकारी मिली है। सर क्या आपको समझ में आ रही है? आ रही है तो देखो यार, आगे और देखो। यहां देखो, ये जो सांबर है ना, ये राजस्थान का एक ऐसा जगह है जहां से वृक्षारोपण करने की जानकारी मिली है। आदि मानव, जी हाँ, आदि मानव को समझ में आ गया कि हमें वृक्ष लगाना चाहिए, तो वो वृक्ष को लगाना शुरुआत किए। और ये मैं बता दूं, पेपर में आपको दे देगा सदी, याद रखिएगा 7000 BC, है ना, बिफोर क्रिश्चियन, है ना, 7000 ईसा पूर्व की बात है कि आदि मानव ने राजस्थान के सांबर नामक जगह पर क्या किया था? वृक्षारोपण की शुरुआत की थी। ये प्रथम साक्ष्य है। तो ये 3 स्थान हो गए जहां से मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी जो है ल्यूबक साक्ष्य 1863 ईस्वी में किए थे। तो आप ये बात याद रखिएगा। देखिए, इसको संक्रमण का काल कहा जाता है। वृक्ष के छाल का प्रयोग करते थे, काहे के लिए? कपड़े पहनने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, जी हाँ, वृक्ष के छाल का प्रयोग करने लगे। उसके बाद पशुओं को पालतू बनाना, मैंने बताया, पशुओं को पालतू बनाना मैंने क्या बताया ना आपको। आज आदमगढ़ और बागौर, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 2 राज्य से हमें जानकारी मिली पशुओं को पालतू बनाए जाने की। लकड़ी का हत्था, जो हत्था होता है ना ऐसे ढाका देने वाला, लकड़ी के हत्था का भी मध्य पाषाण काल में हो चुका था। चूंकि पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हो चुका था, तो आदि मानव जो है पके हुए भोजन का भी प्रयोग करने लगे। तो याद रखिएगा, पके हुए भोजन का प्रयोग कब से? मध्य पाषाण काल में करने। तंबू का निर्माण होता था, और ये तंबू का निर्माण मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वृक्षों के छाल से होता था। किसके छाल से? वृक्षों के छाल से, सॉरी, वृक्ष और पशुओं के छाल से, दोनों के छाल। अब वृक्ष वाला जो है ज्यादा समय तक नहीं रहता था, इसलिए पशुओं के छाल का जो प्रयोग है, उसके चमड़ा का जो प्रयोग है, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था। किसमें? तंबू के निर्माण में। आगे आते हैं, हमारा है नवपाषाण काल, है ना। नवपाषाण काल की जानकारी के लिए 3 स्थल आप याद रखो। वैसे हैं 7, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न जो है इन्हीं 3 जगहों में से पूछता है। लेकिन कितना याद रखोगे? 7 याद रखना। नवपाषाण काल की जो है, यहां पहले ध्यान दीजिए, 1 मिनट ध्यान दीजिए, यहां फिर लिखिएगा। नवपाषाण काल, नहीं समझ में आ रहा है? नवपाषाण काल की जानकारी 7 जगहों से मिली है, जिसमें प्रमुख आपका 3 है। पहला कोल्डिहुआ, जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है। यहां से चावल की खेती करने की जो है प्रथम साक्ष्य मिला है। तो याद रखिएगा, कोल्डिहुआ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, जहां से चावल की खेती करने की साक्ष्य मिली है। चिरान, जो कि बिहार के सारण जिला में है। चिरान कहाँ है? बिहार के सारण जिला में है। यहां से हिरण के हड्डियों के बने औजार मिले हैं। उसके सिंग होता है, उसके बने औजार मिले हैं। कहाँ पे? चिरान में। एक होता है बुरझोम, ये कश्मीर में है। यहां पर जो है दफनाए जाने की जानकारी मिली है कुत्ते को। किसको? कुत्ते को। आदि मानव क्या करते थे? अगर कोई मर जाता था तो उसको दफनाते नहीं थे। तो याद रखिएगा, नवपाषाण काल से दफनाना शुरू कर दिए थे। अगर कोई मर जाता था तो उसको दफनाने की भी प्रक्रिया जो है नवपाषाण काल में जो है हमारी शुरू हो गई थी। अब याद रखना, सबसे पहले किस जीव को दफनाया गया था? तो वो था कुत्ता। तो कुत्ते को दफनाया बुरझोम में। कहाँ है? कश्मीर में। चिरान कहाँ है? बिहार के सारण जिला में। और कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश कहाँ? बोलो, इलाहाबाद। समझ में आ गया? चावल की प्रथम साक्ष्य कोल्डिहुआ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। हिरण के हड्डियों का बना औजार मिला। कहाँ? चिरान कहाँ है? सारण जिला, बिहार राज्य। याद रखना। बुरझोम कश्मीर का क्या मिला बताइए? कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और यहीं से जो है आदि मानव भी मरते थे तो उसको दफना दिया जाता था। पहले आदि मानव जो है मरते थे तो उनको दफनाया नहीं जाता था, वो ऐसे ही प्रकृति में पड़े रहते थे। देखिए, इसमें पहला कृषि करना सीख गए, आग का प्रयोग करना सीख गए। और कृषि योग्य भूमि बनाए, वृक्षों को काटकर, जी हाँ, वृक्षों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाए।
और उसके बाद उस पर कृषि की है, और पहली कृषि चावल की। याद रखिएगा, पहली कृषि आदि मानव किसके किए? चावल की। अब कुदाल और डंडा का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए थे। उनके कुदाल किसके? पत्थर के बने होते थे, याद रखिएगा, पत्थर के। चाक, पहिया और चूल्हा का आविष्कार हो चुका था। चूल्हा खाना बनाने वाला, चाक वो जो होता है ना लकड़ी का चाक, चक्का हो गया था। और पहिया जिससे वो लोग घारा बनाते थे। मिट्टी का बर्तन भी बनाना शुरुआत कर दिए थे। पहिया कुम्हार लोग ऐसे नचाता नहीं है, आप लोग इससे परिचित भी होंगे। हड्डियों का उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिए, है ना। और चावल की कृषि ये जो है हमारा प्रथम साक्षर है। आप इतना सारा बात याद रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा, एक होता है हमारा ताम्र पाषाणी ताम्र युग, है ना। इसके बाद वाला जो युग हमारा आता है, समझ में आ गया। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था आप याद रखिएगा। इसके बाद एक युग और आया था जिसको बोला गया ताम्र पाषाणिक युग। ताम्र पाषाणिक युग, आप याद रखिएगा, ताम्र पाषाणिक युग 3000 BC ईसा पूर्व की बात है। याद रखिएगा, इस युग में तांबे की खोज हो गई थी। किसकी खोज? तांबे की खोज हो गई थी। तांबे की खोज हो गई थी। टोटीदार बर्तन बनाए जाने लगे थे। ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत हो गई थी। तो याद रखिएगा, ये मैं ताम्र पाषाणिक युग की बात कर रहा हूँ। नवपाषाण काल के बाद जो है ताम्र पाषाणिक युग, अर्थात काल, युग और काल दोनों एक ही हैं। तो उसमें टोटीदार बर्तन बनने लग गए थे, है ना। ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत हो गई जी, याद रखिएगा। तो ये ताम्र पाषाणिक युग की बात है। हमने पाषाण काल को क्या किया? खत्म कर दिया। और इसके साथ ही साथ जो है हमारा जो है प्राग इतिहास जो है, प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास का जो पहला चरण है वो हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अगले वीडियो में जो है हम इतिहास के ही अगला वीडियो में आपको बनाऊंगा, जिसमें इतिहास के सेकंड पार्ट होंगे, और उसमें मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की संपूर्ण डिटेल्स दूंगा। आप नोट्स बनाओगे, क्वेश्चंस को लिखोगे और नोट्स बना करके आप याद करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपको नोट्स मिले तो आप इस पर नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स दे दूंगा, अपने क्लास की पूरा डिटेल्स, इस सब की डिटेल्स में जितना समझाया हूँ सबको एकदम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। केवल आपको करना क्या है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, वीडियो को देखना है और उसके बाद उसको रट्टा लगाना है। रट्टा कैसे लगाओगे? क्लास में ही तो आधा याद हो जाएगा। तुम मेरे साथ बोलो ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बोलो तुम मेरे साथ, और देखो तुमको कितना फायदा होता है ना। और मात्र 90 दिन में जो जीके का जो सरदर्द बना हुआ है तुम्हारा, इसको मैं जरूर ठीक कर दूंगा। जीके पढ़ने के यार एक नियम होते हैं, ऐसे ही अनाप शनाप पढ़ने से थोड़े होगा। ये एक शुरू से लेवल से शुरू करो ना। बेसिक अगर कमजोर कर लोगे तो ऊंचा महल बनाकर क्या करोगे? अचानक धस जाएगा। तो सबसे पहले बेस को कंप्लीट करो। तुम्हारा प्रथम ये कर्म होना चाहिए। कर्म की प्रधानता है यहाँ पर। तुम कर्म करोगे नहीं और फल की इच्छा कर लोगे तो कहाँ से होगा? पहले कर्म की प्रधानता है। और मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ, अब मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, है ना। और सपोर्ट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।